एक माँ दरवाज़ा खोलकर घर में एंटर होती है और देखती है कि उसकी 21 साला बेटी रजनी और 2 ट्विन बेबीज खून में लथपथ हैं। उनका किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। 19 साल तक कातिल का कोई सबूत और कोई ट्रेस नहीं मिलता। पुलिस भी हार मान लेती है, लेकिन फिर एक पुरानी तस्वीर की मदद से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस केस को सॉल्व कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि रजनी और उसकी मासूम बच्चियों को किसने मारा और क्यों। मैं हूं आपका होस्ट तैयब शबाब और आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। ये बात है 2006 की। केरला का एक छोटा सा गांव आंचल, जहां रजनी अपनी मां के साथ रहती है। वो सिर्फ 21 साल की थी, अपने पहले शोहर आकाश से डाइवोर्स ले चुकी थी। वो अपनी मां के साथ इस छोटे से घर में रहती है जहाँ उसका सारा बचपन गुजरा था। और फिर ज़िंदगी में एक खूबसूरत मोड़ आया। उसी मोहल्ले में एक लड़का रहता था, देवल कुमार। वो आर्मी में था। बचपन से दोनों एक दूसरे को जानते थे। बड़े हुए तो प्यार हो गया। शुरू में सब रोमांटिक था, जैसे नॉर्मली होता है। फ़ोन पर पूरी रात बातें, हमेशा एक दूसरे के साथ निभाने के वादे और पूरा दिन मैसेजेस पे चैट। वो एक दूसरे से मिलते भी थे और उनका रिलेशन अब फिज़िकल भी हो चुका था। और फिर एक दिन रजनी ने देवल को बताया, मैं माँ बनने वाली हूँ। आप सोचो देवल ने क्या कहा होगा। उसके रंग उड़ गए और खुश होने की बजाय वो गुस्से में आ गया। उसके जहन में वो ताने गूंज रहे थे जो उसे सिर्फ इसलिए सुनने पड़ते क्योंकि उसने शादी के बगैर बच्चा पैदा कर लिया था। वो शादी करना ही नहीं चाहता था, जिम्मेदारी से भागना चाहता था। उसने देवी से कहा कि वो एबॉर्शन करवा ले और ख़ुद अपनी आर्मी पोस्टिंग पठानकोट वापस चला गया, रजनी को और उसके होने वाले बच्चे को अकेला छोड़कर। लेकिन रजनी वो स्ट्रॉन्ग थी यार। उसने फैसला कर लिया था, हर हाल में अपने बच्चों को जन्म देगी। प्रेगनेंसी के दौरान हॉस्पिटल आना जाना लगा रहता था और वहाँ पे ही उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर अनिल से। डॉक्टर अनिल ने बताया कि वो भी उसी गांव से है और देवल कुमार का दोस्त भी है। वो रजनी का बहुत ख्याल रखने लगा। वो हेल्पफुल था, केयरिंग था और ट्रस्टवर्दी भी था। लेकिन दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं ये सब सिर्फ एक धोखा था? अनिल असल में देवल कुमार का ही दोस्त था। उसका असल नाम राजेश था। इनफैक्ट वो तो डॉक्टर था ही नहीं, सिर्फ रजनी पे नज़र रखने आया था। क्यों? क्योंकि देवल कुमार ने ऑलरेडी फैसला कर लिया था, अगर रजनी ने ये बच्चा पैदा किया तो वो उसे जान से मार देगा। शादी से पहले बच्चे का होना उसकी बदनामी का सबब बन सकता था। फिर आता है जनवरी 2006। रजनी ने 2 प्यारी सी ट्विन बच्चियों को जन्म दिया। वो बहुत खुश थी, एक सिंगल मदर, लेकिन प्राउड, स्ट्रॉन्ग। लेकिन यार ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं रही, क्योंकि ये खबर देवल कुमार तक पहुंच चुकी थी। देवल कुमार अपनी आर्मी की बेस से छुट्टी लेकर आया। राजेश यानी फेक डॉक्टर अनिल, वो भी उसके साथ था। अनिल अकेला रजनी के घर गया और उसकी बेल बजाई और फिर अंदर चला गया। उसने बच्चों की मुबारकबाद दी, फिर रजनी की मां को कुछ लेने के बहाने घर से बाहर भेज दिया। जैसे ही मां बाहर गई, देवल कुमार भी घर के अंदर घुस गया। देवल कुमार ने किचन से छुरी उठाई और फिर रजनी और उसकी 2 मासूम ट्विन बेबीज दोनों को बेरहम तरीके से कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है। कत्ल के बाद दोनों ने घर का दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से फरार हो गए। जब रजनी की माँ वापस आई तो उसने अपनी बेटी और 2 नवासियों को खून में लथपथ पाया। उस माँ का तो जैसे दिल ही टूट गया। एक पल में सब कुछ खो दिया उसने फ़ौरन पुलिस को कॉल की। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पहला शक गया रजनी के पहले शौहर पर, लेकिन वो तो डाइवोर्स के बाद बिल्कुल अलग हो चुका था। फिर पुलिस का शक गया रजनी के रिश्तेदारों पर, लेकिन सब बेकसूर निकले। पुलिस का देवल कुमार पर शक ज़रूर था, लेकिन यार कोई सबूत ही नहीं था उसके खिलाफ। और ऐसे ही ये केस बगैर किसी नतीजे के बंद हो गया, कोल्ड केस बन गया। 19 साल गुजर गए, रजनी और उसकी बेबीज़ को इंसाफ नहीं मिला, मुजरिमों का कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिर सीनियर पुलिस ऑफिसर मनोज अब्राहम को पुराने केसेस दोबारा खोलने का टास्क मिला। मनोज ने एक गेम चेंजिंग डिसीजन लिया और AI यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसने फेशियल रिकग्निशन और एज प्रोग्रेशन जैसे टूल्स यूज़ किए। पहले मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करते हैं, जिससे आपके लिए केस समझना ईजी हो जाएगा। फेशियल रिकग्निशन एक सॉफ्टवेयर जो किसी शख्स के चेहरे की तस्वीर या वीडियो देखकर उसकी पहचान कर सकता है। फेस, आंखें, नाक सब कुछ मैच करता है पुलिस के डेटाबेस से। एज प्रोग्रेशन ये टेक्नोलॉजी पुरानी तस्वीर देखकर बताती है कि वो शख्स आज की डेट में कैसा नजर आएगा। चेहरा, बालों का रंग, इवन रिंकल्स सब कैलकुलेट करके नई तस्वीर बनाती है। ऑफिसर मनोज ने AI की मदद से देवल कुमार और राजेश की पुरानी तस्वीरों पर करंट फेसेस बनवाए। ये तस्वीरें पुलिस स्टेशन में, बाज़ारों में, हर जगह सर्कुलेट करवाई गई। और फिर अचानक ही एक दिन एक फैक्ट्री की CCTV फुटेज में वो दोनों नज़र आ गए। वो नई पहचान के साथ इंटीरियर डिज़ाइनर्स बनकर एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इवन उन्होंने नए नाम रख लिए थे। फैक्ट्री के मालिक ने फ़ौरन पुलिस को कॉल की। पुलिस ने केस CBI को ट्रांसफ़र कर दिया। 4 जनवरी 2025 CBI ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया 19 साल के बाद। और जब इंटेरोगेशन हुई
उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। सब कुछ सामने आ गया। देवल कुमार और राजेश ने जेवर और पैसे लूटने के साथ साथ रजनी और उसकी 2 मासूम बेबीज़ को बेरहम तरीके से कत्ल किया था। इन मुजरिमों को लगता था कि वक्त सब कुछ भुला देगा, 19 साल के बाद लोग सब कुछ भूल चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, ये AI का दौर है। इम्पॉर्टेंट बात है इंसाफ मिलना, चाहे थोड़ा लेट भी मिले। कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है, क्या AI फ्यूचर में ऐसी और भी क्राइम स्टोरी सॉल्व कर पाएगा, या फिर यही टेक्नोलॉजी गलत हाथ में और भी डेंजरस हो सकती है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे मज़ीद थ्रिलिंग केसेस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट केस में। स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।